जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की शुभकामनाएं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, आपको जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी बीपीएससी या फिर रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में आपके हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से जो है इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक बीती हुई घटनाएं हैं। जो घटना बीत चुकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो है अपने दादा परदादा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो बीत गए हैं। तो हिस्ट्री में आने के लिए जो है बहुत आपको परिश्रम करने पड़ते हैं। हिस्ट्री में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है। महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ते हैं तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, तभी तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपके बारे में आप अगर हिस्ट्री में आने चाहते हैं, आपके बारे में दुनिया पढ़े, तो इसके लिए आपको भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है हिस्ट्री में आएंगे। नहीं तो ऐसे ही आए राम फिर गए राम, यही होता है। चलिए, तो हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री। ह से हिस्ट्री और ह से हीरोडोटस। ह से हिस्ट्री और ह से हीरोडोटस। तो हीरोडोटस का जनक कौन हो जाएगा? सॉरी, हिस्ट्री का जनक कौन हो जाएगा? हीरोडोटस। कौन हो जाएगा? हीरोडोटस। हिस्ट्री का जनक कौन हो जाएगा? हीरोडोटस। हिस्ट्री का जनक कौन हो जाएगा? हिस्ट्री का जनक कौन हो जाएगा? हीरोडोटस हो जाएगा। हिस्ट्री का जनक हीरोडोटस। अब देखिए, इन्होंने जो है हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, या फिर जो इनको हिस्ट्री का पिता कह लीजिए, ठीक है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, हीरोडोटस। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पुरातात्विक, यानी कि प्राचीन टाइम के। प्राचीन टाइम में जो अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? पुरातात्विक। प्राचीन टाइम का अध्ययन क्या हो जाएगा? पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में क्या होता है? इसमें पुरातात्विक में क्या हो जाएंगे कि जो पुरातात्विक है, सबसे पहले तो ये भी होगा कि पुरातात्विक में जो है कौन इसके जनक हैं, पुरातात्विक के कौन प्राचीन काल के में है। तो विदेशी जो थे पुरातात्विक के जनक, विदेशी में जो है किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट। तो पुरातात्विक प्राचीन का जो है किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस। ब्रूस, ब्रूस, सुबह सुबह ब्रूस जो करते हैं वो नहीं, रॉबर्ट ब्रूस विदेशी हैं ये। पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, पुरातात्विक लाया था इन्होंने। भारतीय कौन हो जाएगा? तो भारतीय पुरातात्विक का जनक कनिंघम। कौन हो जाएगा? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, हिस्ट्री का जनक पूछेगा हीरोडोटस। कितना आसान है। ह से हिस्ट्री, ह से हीरोडोटस। हीरोडोटस कितना आसान है, सिंपल है कि नहीं है? अब देखिए, पुरातात्विक से पूछेगा प्राचीन टाइम में, तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय हो जाए, भारतीय का कौन हो जाएगा? कनिंघम। कितना आसान है, रॉबर्ट ब्रूस, कनिंघम, पुरातात्विक का। ठीक है। अब देखिए, तो अब मान लीजिए कि जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक है, जैसे कि पटना, अब मान लीजिए कि पटना हो गया, बिहार में जो पुरातात्विक होंगे तो वहाँ बिहार की चीज़ों को रखा गया होगा। इसलिए जो है देश विदेश के जो पुरातात्विक होंगे, जो चीज़ें जो प्राचीन टाइम के जो होंगे, तो वो क्या आ जाए? पुरातात्विक में आ जाता है। तो विदेश में भी कुछ म्यूजियम वगैरह सब हो गए जहाँ पे रखा गया होगा। म्यूजियम में, आप म्यूजियम जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? 19वीं सदी पुरानी चकला बेलना जो होता है वो भी देखिएगा कि 19वीं सदी कोई महाराजा वगैरह सब का होगा। हाँ, तो मान लीजिए कि आपके घर में कुछ मिल जाता है, अशोक का चप्पल मिल गया, महात्मा गांधी का जो है धोती मिल गया, हाँ,
तो वो क्या हो जाएगा, पुरातात्विक। क्या हो जाएगा, पुरातात्विक। तो चप्पल या जो है धोती वगैरह सब जो मिलता है तो ये पुरातात्विक वगैरह सब में, तो इसे म्यूजियम वगैरह सब में भी रखा जाएगा। लोग देखेंगे कि ये महात्मा गांधी का जो है धोती था, ये जो है अशोक का, सम्राट अशोक का चप्पल है। हाँ, तो ये किसी म्यूजियम में रखा गया। उसी तरह से जो है विदेश में भी कोई म्यूजियम होना चाहिए जहाँ पे पुरातात्विक चीज़ों को रखा गया हो, कोई म्यूजियम में। तो म्यूजियम का क्या नाम है, तो डेनमार्क में एक म्यूजियम, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। क्या है, कहाँ है डेनमार्क की राजधानी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में जो है रखा गया म्यूजियम है, म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। उस म्यूजियम में संग्रहालय जो है तो उस म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, जो पुरातात्विक पुरानी चीज़ों को रखा गया। तो कहाँ है वो, डेनमार्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक म्यूजियम कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन कहाँ पर है, किसकी राजधानी, डेनमार्क की। समझ में आया। पूरा अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक पूछेगा तो क्या बोलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो कोपेनहेगन, है ना। हिस्ट्री का जनक पूछेगा तो हेरोडोटस, हॉर्स हिस्ट्री हॉर्स हेरोडोटस। रॉबर्ट ब्रूस जानते ही हैं, विदेशी थे ये, पुरातात्विक का जनक, भारतीय कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इनको बोला जाता है, शॉर्ट में हम लोग कनिंघम। आप देखिए कौन वो कितने आदमी जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं, बहुत कम सीधे मोदी कहते हैं। तो शॉर्ट नेम का उपयोग ज़्यादातर लोग करते हैं, कनिंघम। ठीक है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है शॉर्ट चीज़। तो यहाँ पे कनिंघम आप याद रखिएगा। समझ में आया, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, याद रहेगा यहाँ तक ना। चलिए इसे मिटा दें। अब देखिए, जब अगर अंतर्राष्ट्रीय होगा तो राष्ट्रीय भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप बताइए, भारत में भी कोई म्यूजियम होगा पुरातात्विक का, तो भारत में क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी संग्रहालय। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब देखिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यहां पर है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल। कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ है ये, भोपाल में है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, ये मानव संग्रहालय भी हो जाएगा। और इसको किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है इसको, किसके कौन से मंत्रालय द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय। ठीक से बैठो ना बुआ, ठीक से बैठ जाओ। तो कौन से मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है म्यूजियम, ये म्यूजियम जो है किसके मंत्रालय के अनुसार चलता है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कि कौन से मंत्रालय हैं, कौन से मंत्रालय बुआ, कौन से मंत्रालय हैं, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके अधीन आता है ये, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में आ जाता है ये। कौन से, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। हिस्ट्री का जनक पूछेगा तो हेरोडोटस। और जो है पुरातात्विक जो है विदेशी में कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय तो कोपेनहेगन। अगर जो है भारत में पूछेगा भारतीय तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी होता है। ये कहाँ है, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, किस मंत्रालय के अधीन में आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा ये,
संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम इतिहास ये मिटा दें। देखिए यहाँ पर जो हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। किसके अनुसार? ब्रूस के अनुसार। ठीक है, 3 भाग में। एक प्राक हो जाएगा, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में बांटा गया है इसे। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा? 3 भागों में। किसके अनुसार? ब्रूस के अनुसार। तो प्राक ऐतिहासिक में जो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्राक ऐतिहासिक में क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं? नहीं मिले हैं। आद्य में मिले हैं क्या? तो आद्य में लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य मिले तो जरूर है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। और इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। प्राक में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, आद्य में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। चित्र वगैरह से बना देते थे लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। हाँ, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है ना। जैसे कि महात्मा गांधी सबके बारे में जो पढ़ते हैं तो पढ़ा ही गया, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। आदि ऐतिहासिक में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सब में चले जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखा गया है। हाँ, चित्र वगैरह से बनाते लिखा है, लेकिन उसको जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, वो पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक का कहलाता है। और ये प्राक ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है। लोग इसमें आदि मानव के रूप में रहते थे। तो ये किसने किया? ब्रूस। थॉमस के अनुसार जो बांटा गया था, थॉमस के अनुसार ये वस्तु के आधार पे बांटा गया। जैसे में अगर ये प्राक ऐतिहासिक है तो इस काल में इसको क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण, क्योंकि इस काल में तांबे की खोज होती है। तांबे की खोज होती है तो ये ताम्र में आ गया, ताम्र पाषाण काल में। थॉमस के अनुसार इस भागों में बांटा गया। और ये देखिए, ये अगर इसमें कांसा का मिलता है तो ये कांस्य युग सभ्यता हो गया, ये ताम्र युग हो गया। और जो है ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक में मिलता है क्या? लोहा, ये लौह युगीन सभ्यता हो जाएगा, लौह युगीन हो जाएगा। और एक कांस्य युगीन हो जाएगा, ताम्र युगीन हो जाएगा। तो इसके आधार पर किसने बांटा? थॉमस ने। किसने? थॉमस में। यूपीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना। यूपीपीएस और यूपीएससी में तो आप तो जानते हैं ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम सिलेबस है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके आधार पर किसने बांटा गया। तो हम वस्तु के आधार पर किसने बांटा? थॉमस ने। जबकि प्राक ये लिखित सांकेतिक आधार पर किसने बांटा है? किसने बांटा है? ब्रूस ने। किसने? ब्रूस ने बांटा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? अगर जो है ताम्र की खोज हुई तो ताम्र युगीन हो गया, कांसा का हो गया, कांस्य युगीन हो गया, लौह का हो गया, लौह युगीन। पागल की खोज देता पागल युगीन लेकिन पागल युगीन नहीं है, हाँ, लौह युगीन हो गया। ठीक है, बिना दिमाग वाले युगीन सभ्यता ऐसा नहीं। तो ये हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लोग पहले क्या थे? मानव, आदि मानव। क्या थे? आदि मानव थे लोग पहले। क्या थे? आदि मानव। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये प्राक ऐतिहासिक, है ना। तो इसको जो है प्राक ऐतिहासिक को इसको 4 भागों में बांटा। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। ये हो गया मध्य,
ये हो गया नवपाषाण और ये हो गया ताम्रपाषाण। कितने भागों में इसको बांटा गया? 4 भागों में। पूरा पाषाण, मध्य, नव और ताम्रपाषाण इस काल में बांटा गया। ठीक है। अब देखिए, लोग पहले क्या थे? आदि मानव थे। मतलब घुमंतरू जीवन व्यतीत करते थे, वस्त्र नहीं पहनते, नंगे घूमते थे, ऐसे ही, है ना। वस्त्र वगैरह सब तो उस टाइम में था ही नहीं, तो ऐसे ही लोग घूमते थे। नंगे घूमते थे। लोग शिकार करते थे उस टाइम में अपना पेट पालने के लिए, जानवर को मार करके खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उस टाइम आग का आविष्कार सब नहीं हुआ था। कच्चा मांस खा जाते थे, फल फूल सब जो है वो खाते थे। हाँ, और उस टाइम में हथियार सब भी नहीं था, तो पत्थर को फेंक करके मार करके खाते, चाहे सबको पकड़ के चारों तरफ से खींच खींच के खाते थे। कोई जानवर मर गया हो या फिर जो उसी में से कोई मर गया हो तो उसको भी तीर फाड़ के खा जाता था। तो इस टाइप से जो है भरण पोषण वो अपना करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले लगभग 20 लाख वर्ष पहले, लगभग कितना वर्ष? 20 लाख वर्ष पहले जो है लगभग किसको देखा गया? सभ्यता को, यानी कि आदि मानव सबको देखा गया, मानव जाति को देखा गया, आदि मानव सब। तो जाति का पालना कहाँ देखा गया? अफ्रीका। कहाँ साक्ष्य मिली? अफ्रीका में साक्ष्य मिली। तो मानव जाति का पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना अफ्रीका। मानव जाति का पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को बोलेंगे। और वही मानव जाति अगर जो है सभ्य हो जाता है, उसमें ज्ञान आ जाता है, भाषा का ज्ञान आता है, हाँ, लोग समझने लगते हैं, ठीक है, सभ्य हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? सभ्य युगी। क्या हो जाएगा? तो जो है सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? एशिया को। जब वो अफ्रीका से जब वो शिक्षित हो गए, ज्ञान वगैरह सब जो है मिल गया, सभ्य हो गए, हाँ, घुमंतरू जीवन व्यतीत नहीं, तो उसको सभ्यता, वो सीख वगैरह सब कहाँ? एशिया में। एशिया में मिलती है उसको सीख वगैरह सब। तो सभ्यता का पालना किसको बोलेंगे? एशिया। तो सभ्यता का पालना क्या हो जाएगा? एशिया। सभ्यता का, मानव जाति का पालना क्या कहलाएगा? कहाँ पे? अफ्रीका में। सभ्यता का पालना कहाँ? एशिया। कहाँ? एशिया में। यहां तक समझ में आया? देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल में लोग घुमंतरू जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह नहीं रहते थे, लोग इधर उधर घूमते रहते थे। जहाँ खाने का मतलब किसी जंतु को मार करके फाड़ करके खाना शुरू कर देते थे। हाँ, इस टाइप का उनका जीवन। अगर उसी में से कोई मर गया, अरे चच्चा मर लो रे, अब मर गया तो फाड़ करके उसको जो है खा जाता था। हाँ, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं था ना, उतना समझ भी नहीं था। तो पूरा पाषाण काल में तो एक बार क्या होता है कि अचानक से जो है आग लग जाती है, जंगल वगैरह सब में तो आग लग जाती है, बहुत सारे जानवर भाग जाते हैं, कुछ जानवर आग में मर भी जाते हैं। हाँ, टेम्परेचर अधिक होने के कारण आग लग जाती है। तो सभी लोग जो है हैरान हो गए, आदि मानव सब जितने भी थे, कि ये क्या हो गया। तो जब जंतु सब मरे हुए थे, जब उसको खाया तो पक जाता है पूरा, क्योंकि आग से सब पक गए थे, झरक उड़क गया था सब। हाँ, तो जब उसको तो खींच करके खाया तो उसे स्वादिष्ट अच्छा लगा। तो अब जो है क्या किया कि जितने भी आदि मानव सब थे, तो पत्थर जो है, पत्थर वो उस पर फेंकता, वो उस पर फेंकता। तो अचानक से फेंकते फेंकते क्या हो गया? आपस में टकराए। तो टकराने से चिंगा हो चिंगो, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कन्वर्सेशन उस टाइम में क्या था? भाषा नहीं था, तो हो ही करता था सब कुछ होता था। तो अचानक हाँ हो ही करता, तो क्या क्या होता था वहाँ पर कि चिंगारी उत्पन्न हो गया। अब जो चिंगारी उत्पन्न, तो धीरे धीरे करके जो है वो रगड़ के अपना जो है चिंगारी उत्पन्न करता। अब जब जानवर को मार देता था ना, तो उसको जब देखा कि आग में पक जाता तो और अच्छा लगता था उसको खाने में। तो जब जानवर को मारता था तो पत्थर को उसी में आग लगाता था। आग ही नहीं पकड़ता था, आग कहीं उसमें आग पकड़ेगा? हाँ, तो धीरे धीरे करते करते जो है घास फूस हो गया, पत्तियों वगैरह से उसमें आग लगाना सीखा। जानवरों को जो है पका करके खाना उस टाइम से सीखना शुरू कर देता। तो इस टाइम से ही जो है
आग का आविष्कार हो जाता है। किसका? आग का आविष्कार किस टाइम में हुआ? पूरा पाषाण काल में। किस चीज का आविष्कार हो जाता है? आग का आविष्कार हो जाता है। अब देखिए, और इस टाइम में जो है चित्रकारी का भी आविष्कार हुआ। किसका? चित्रकारी का। चित्रकारी इस टाइम में किसका आविष्कार होता है? चित्रकारी वगैरह सब लोग चित्र बनाना सब जो है सीख जाते हैं। दो पत्थर पे, एक पत्थर पे दूसरे पत्थर को ठोक ठोक करके ऐसे करके ऐसे चित्र बना देता है, ऐसे ऐसे चित्र बना था। यानी कि इसका अर्थ क्या था कि किसी कोई जो है भाला से किसी को मार रहा है। तो इस टाइप तरह से जो है आग का आविष्कार हो गया, चित्रकारी हो गया। तो सबसे पहले चित्रकारी मध्य प्रदेश में देखा गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमगंज है वहीं पर देखा गया मध्य प्रदेश में। तो ये चित्रकारी वगैरह सब जो है पाषाण पूरा पाषाण काल में जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आग का आविष्कार जो है पाषाण काल में शुरू हो जाता है, पूरा पाषाण काल से। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? तो ये जो है कम से कम कितने ईसा पूर्व से चलते हैं? लगभग 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है? क्या था इसमें? मध्य पाषाण काल में जो है लोग पहले क्या था कि लोग बड़े बड़े पत्थरों वगैरह सबको जो है फेंकते थे, पकड़ करके मारना, पत्थर को फेंकना। यहाँ पे लोग शॉर्ट कर दिए पत्थर को, है ना, विथ कर देते हैं। तो विथ, माइक्रो विथ। तो इस टाइम में माइक्रो विथ का प्रयोग करने लगे। किसका? माइक्रो। मिटा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा कम है। देखिए मध्य में, मध्य में क्या आ जाएगा? माइक्रो विथ। माइक्रो विथ का प्रयोग करना यानी कि पत्थरों को छोटा करके और उसका उपयोग करते थे हथियार के रूप में। देखता था पत्थर को नोकीला धारदार बनाता, नोकीला, फिर जो मारता था सीधे जाके गसता था, जानवर मर जाता था और फिर आराम से उसको पका करके फिर खा जाता था। तो माइक्रोविथ का जो है मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाता था। और यहीं से जो है यहीं पे क्या मिला है कि मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में लोग दफनाना भी सीख गए थे। मर जाता था तो क्या करते थे? दफना देते थे उसको। और जो है कुत्ते सबको भी दफनाना, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना भी जो है मध्य पाषाण काल में मिला है। और जो है मध्य पाषाण काल में 2 आदमियों को भी दफनाना, एक साथ 2 से 3 आदमी को भी दफनाना जो है किसमें मिले हैं? मध्य पाषाण काल में ये मिले हुए हैं। तो दफनाना हो गया, माइक्रोविथ का प्रयोग करना, ये जो है मध्य पाषाण काल में लोग सीख जाते हैं, है ना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? मध्य पाषाण काल तक, मध्य पाषाण काल में। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है? तो एक C14 जो है एक यंत्र है, कार्बन 14। इस यंत्र के थ्रू पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी साल पुरानी है, कितनी पुरानी है, इस यंत्र के द्वारा पता किया जाता है। समझ में आया? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल में क्या होता है? नव पाषाण काल में लोग यहाँ पर जो है घुमंतु जीवन जो जीते थे उसे छोड़ करके अस्थायी जीवन रहना शुरू कर देते हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं कि घर बना करके और जो है खेती वगैरह सब करना, जानवर को पालना, यहाँ पे नव पाषाण काल में सीख जाते हैं। तो सबसे पहले किसको पालते? कुत्ता को। खेती करना सीख जाते हैं, सिंचाई करना सीख जाते हैं। जब खेती होगा तो सिंचाई होगा, और सिंचाई होगा सबसे पहले खेती गेहूँ जौ गेहूँ की खेती करना सीखता है। मेहरगढ़ जो है या मैं आपको जब वर्ल्ड मैप पढ़ाऊँगा अगले मंथ से, तो उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। 2 पहाड़ियों के बीच में जो है सुलेमान पर्वत है, उन सब बीच में जो है गेहूँ और जौ का सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं।
तो गेहूं जौ का सबसे पहले इन्होंने जो है मेहरगढ़ से शुरू किया था खेती वगैरह सब करना। और ये अपने खेती कहाँ पर करते थे, तो जहाँ पर सिंचाई वगैरह, जहाँ नदी होते थे वहीं पर घर बना देते थे और छोटा सा घास फूस का घर बना लिया। और खेती करने में भी सही होता था, क्योंकि सिंचाई वगैरह सब पानी वगैरह सब कहाँ से करेंगे, नदी जब पास में रहेगा तो नदी के पास ही अपना घर वगैरह सब बना करके रहते थे और वहीं पर जो है खेती वगैरह सब करते थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल में जो है अस्थायी जीवन रहने लगे लोग यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने कुत्ता को पाला। तो सबसे पहले जो है कौन से जानवर को पालना शुरू किया, तो कुत्ता को पालना शुरू किया। तो नवपाषाण काल में ये मिल जाते हैं। या यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो खेती अस्थायी जीवन रहना शुरू करता है लोग जो है। और हरियाणा में जो है चावल की खेती मिलती है। हरियाणा में जो सबसे पहले किसकी खेती, चावल की। हरियाणा में चावल, मेहरगढ़ में गेहूं जो। ठीक है, और जो है कुत्ता यहाँ पर पालतू जानवर सबसे पहले किसे बनाता है, कुत्ता को बनाता है, सबसे पहले कुत्ता को बनाता है। यहाँ तक नवपाषाण काल में समझने में किसी को कोई दिक्कत? नवपाषाण काल में किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई बात। चलिए अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तांबे की खोज हुई थी। सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था? तांबे का। सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की गई थी? तांबे का खोज किया गया था। और जब से ही तांबे का खोज होगा उद्योग का शुरू हो जाएगा। तो तांबा का खोज हुआ और औद्योगिक भी जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज होता है और प्लस जो है यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, औद्योगिकी करना भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये जो हम प्रागैतिहासिक जो 4 भागों में था, कौन कौन? तो नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। चारों को मैंने आप लोगों को बतला दिया है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे आदि पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? आदि पाषाण। हिस्ट्री का जनक पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आदि पाषाण काल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।